हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आदित्य कुमार और मैं आपको बताने वाला हूँ सीएसएस के बारे में। सीएसएस की फुल फॉर्म होती है कास्केडिंग स्टाइल शीट। सीएसएस एचटीएमएल डॉक्यूमेंट को अट्रैक्टिव बना देता है। जहाँ एचटीएमएल से एक वेब पेज क्रिएट करते हैं, वहीं सीएसएस से उस वेब पेज को अट्रैक्टिव बना देते हैं। सीएसएस रो एचटीएमएल को स्टाइल देने के काम आता है, जिससे वेब पेज अट्रैक्टिव बनता है। इसके अलावा सीएसएस से आप अपनी वेबसाइट को रेस्पॉन्सिव बना सकते हैं। रेस्पॉन्सिव का मतलब होता है कि जब आप अपनी वेबसाइट को अलग अलग डिवाइस पे चला रहे हैं तो उसी डिवाइस के अकॉर्डिंग डिस्प्ले होगी। जैसे कि अगर आप वेबसाइट को कंप्यूटर या लैपटॉप पे देख रहे हैं तो वेबसाइट का साइज उसी के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाएगा, और अगर उसी वेबसाइट को मोबाइल में देख रहे हैं तो मोबाइल डिवाइस के अकॉर्डिंग वेबसाइट के कंटेंट एडजस्ट हो जाएंगे। एचटीएमएल केवल वेबसाइट पे स्ट्रक्चर देने के काम आता है, और उस स्ट्रक्चर को रेस्पॉन्सिव और अट्रैक्टिव बनाने के लिए सीएसएस का यूज करते हैं। एचटीएमएल में कई सारे टैग होते हैं और इन टैग के कई सारे एट्रीब्यूट होते हैं, और कुछ एट्रीब्यूट ऐसे भी होते हैं जिनको हम अप्लाई करना चाहते हैं लेकिन वो एट्रीब्यूट इस टैग में नहीं होते हैं। तो इस कंडीशन में हम सीएसएस का यूज कर सकते हैं। सीएसएस का यूज करके एचटीएमएल के उस टैग में एट्रीब्यूट क्रिएट कर सकते हैं। सीएसएस से किसी भी टैग में एट्रीब्यूट क्रिएट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सीएसएस की फुल फॉर्म होती है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। सीएसएस का यूज वेबसाइट को अट्रैक्टिव बनाने के लिए करते हैं, क्योंकि एचटीएमएल से वेब पेज का स्ट्रक्चर तो तैयार कर सकते हैं लेकिन इंटरेक्टिव बनाने के लिए सीएसएस का यूज करते हैं। एचटीएमएल में बहुत सारे ऐसे टैग्स हैं जिनके एट्रीब्यूट्स नहीं होते हैं, जिसकी वजह से हम उसके अंदर कुछ एट्रीब्यूट्स अप्लाई नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे टैग्स के अंदर एट्रीब्यूट को क्रिएट करने के लिए हम सीएसएस का यूज करते हैं, ताकि हम उसके अंदर वो एट्रीब्यूट क्रिएट कर सकें। सीएसएस के थ्रू किसी भी टैग्स के अंदर कोई भी प्रॉपर्टी हम क्रिएट कर सकते हैं और उस पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम सीएसएस नहीं लगाते तो आपकी वेबसाइट तो चलेगी बट वो अट्रैक्टिव नहीं दिखेगी। वेबसाइट को अट्रैक्टिव बनाने के लिए और यूजर एक्सपीरियंस को अच्छा बनाने के लिए हम सीएसएस का यूज करते हैं। सीएसएस को कभी भी एचटीएमएल के बिना यूज नहीं कर सकते, जबकि एचटीएमएल को सीएसएस के बिना भी यूज कर सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि एचटीएमएल और सीएसएस को एक साथ यूज करते हैं। एचटीएमएल में कई सारे टैग हैं जिनका यूज अभी तक हमने किया था, लेकिन इन टैग का यूज करके अभी तक केवल हमने बेसिक स्ट्रक्चर ही रेडी किया था। इन वेब पेजेस को अट्रैक्टिव बनाने के लिए इसमें सीएसएस का यूज भी करना पड़ेगा, जिनके थ्रू इन वेब पेजेस को कलरफुल, इंटरेक्टिव, अट्रैक्टिव और रेस्पॉन्सिव बना सकते हैं। रेस्पॉन्सिव का मतलब है कि वेब पेज किसी भी डिवाइस पर अच्छे लुक के साथ दिखेगा और डिवाइस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। अगर आप वेबसाइट पीसी पर ओपन कर रहे हैं तो वेबसाइट पीसी के साइज के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी। अगर आप वेबसाइट टैबलेट पर ओपन कर रहे हैं तो वो टैबलेट के साइज के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी, और अगर आप मोबाइल पर वेबसाइट ओपन कर रहे हैं तो वो मोबाइल के साइज के अकॉर्डिंग वेबसाइट चेंज हो जाएगी। रेस्पॉन्सिव का मतलब यह है कि आपकी वेबसाइट जिस भी डिवाइस पर आप चलाओगे वो उसी साइज के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाएगा। सीएसएस के थ्रू वेब पेज का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं, इमेज पर बॉर्डर लगा सकते हैं, किसी की भी शेडो बना सकते हैं और बेहतर लेआउट क्रिएट कर सकते हैं। सीएसएस से वेब पेज को अट्रैक्टिव बना सकते हैं और यूजर एक्सपीरियंस को अच्छा बना सकते हैं। सीएसएस का यूज करने से टाइम की बचत होती है, क्योंकि एक ही कोड को बार बार नहीं लिखना पड़ता। सीएसएस से वेब पेज लोड होने में कम टाइम लेता है, क्योंकि सीएसएस में एट्रीब्यूट को हैंडल नहीं करते, डायरेक्ट टैग को हैंडल करते हैं। एचटीएमएल में एट्रीब्यूट नहीं लगाते, जिस वजह से वो जल्दी लोड हो जाता है। जब एचटीएमएल में एट्रीब्यूट ही नहीं होंगे और वेब पेज पे वेट कम होगा तो वेब पेज पर लोड कम पड़ेगा और वो लोड होने में कम टाइम लेगा। सीएसएस का केवल एक कोड चेंज करने से एचटीएमएल डॉक्यूमेंट के कई सारे टैग्स पे इफेक्ट डाल सकते हैं। सीएसएस को ऐड करने के 3 तरीके होते हैं। पहला इनलाइन सीएसएस, सेकंड इंटरनल या एम्बेडेड सीएसएस, थर्ड एक्सटर्नल सीएसएस। पहले बात करते हैं इनलाइन सीएसएस की। इनलाइन सीएसएस का यूज तब करते हैं जब एचटीएमएल के कुछ पर्टिकुलर टैग पर ही सीएसएस अप्लाई करनी है। इनलाइन सीएसएस का मतलब है एचटीएमएल डॉक्यूमेंट में जिस भी टैग पर हमें सीएसएस की जरूरत पड़ती है हम उसी टैग पर सीएसएस को अप्लाई कर देते हैं। अब सेकंड आता है इंटरनल या एम्बेडेड सीएसएस। जब हमें वेब पेज के एक ही कोड को कई सारे टैग पे अप्लाई करना होता है तब हम इंटरनल या एम्बेडेड सीएसएस का यूज करते हैं। इंटरनल या एम्बेडेड सीएसएस का यूज करने से एचटीएमएल में मल्टीपल टैग्स पर सीएसएस अप्लाई करने के लिए बार बार कोड लिखने की जरूरत नहीं होती है। कोड को केवल एक बार ही लिखते हैं और वो मल्टीपल टैग्स पर अप्लाई हो जाता है। अब थर्ड आता है एक्सटर्नल सीएसएस। अगर सीएसएस में कुछ ऐसे कोड है जो वेबसाइट के कई सारे वेब पेज पे सेम वही कोड लिखे हैं तो इस कंडीशन में एक्सटर्नल सीएसएस का यूज करते हैं।
एक्सटर्नल CSS को लगाने के लिए अलग से .css फाइल क्रिएट करते हैं और जितना भी CSS का कोड लिखना है इसी फाइल के अंदर लिखते हैं और उसे सभी HTML डॉक्यूमेंट के साथ लिंक कर देते हैं। इससे ये फ़ायदा होता है कि अगर आपकी वेबसाइट में कुछ ऐसे CSS चेंज करनी है जो वेबसाइट के कई पेजेस पे लगी हुई है, तो उसे बार बार चेंज करने की बजाय केवल .css फाइल में चेंज कर देंगे और वो वेबसाइट के सभी पेजेस पे अप्लाई हो जाएगी। इससे टाइम भी बच जाएगा। इसके ज़रिए आप पूरी वेबसाइट के लुक को एक ही फाइल से चेंज कर सकते हैं। तो ये थे इनलाइन, इंटरनल या एम्बेडेड और एक्सटर्नल CSS। इन तीनों CSS का यूज़ करके HTML डॉक्यूमेंट को लो वेट कर सकते हैं, जिससे HTML डॉक्यूमेंट लोड होने में कम टाइम लेगा और वेबसाइट को अट्रैक्टिव बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वी विल सी यू नेक्स्ट टाइम।